हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। वी आर डिस्कसिंग सेक्शन बी ऑफ एक्सरसाइज 1 और यहाँ पे देखिए ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस थे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन B1 से। B1 क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 2 टाइम्स a साइन स्क्वायर c बाई 2 प्लस c साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, तो आपको पहले ही बता रखा है कि आपको ये हाफ एंगल्स वगैरह के फॉर्मूले यूज करने पड़ सकते हैं, तो आप शुरू हो जाओ। इसका क्या फॉर्मूला आएगा, तो s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, और यहाँ पे क्या आएगा c इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी, सॉरी एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, है ना। तो c c साफ हो गया, यहाँ पे a से a साफ हो गया, आपके पास बचा 2 टाइम्स बाई b कॉमन, है ना। s माइनस ए एस माइनस बी और यहाँ से s माइनस बी एस माइनस सी, तो s माइनस बी आपका कॉमन निकल आया, बाकी बचा s माइनस ए प्लस एस माइनस सी। तो ये b हो गया कैंसिल आउट हो गया 2s माइनस बी, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें b1 का, तो यहाँ पे आपके पास cos स्क्वायर a बाई 2 बाई ए लिखा गया है, तो cos स्क्वायर a बाई 2 का मतलब क्या होगा, s इंटू एस माइनस ए, ठीक है, बाई बी सी, लेकिन a भी दिया गया है तो ए बी सी, ठीक है, प्लस इसी तरीके से यहाँ पे s इंटू एस माइनस बी बाई ए बी सी आ जाएगा, और फिर इसी तरीके से s इंटू एस माइनस सी बाई ए बी सी आ जाएगा। अगर आप सबका सम करते हैं तो आपके पास सम कितना निकल करके आ रहा है, 1 अपॉन ए बी सी, और s कॉमन हो गए, आपके पास बचेगा 3s माइनस 2s, मतलब आपके पास s और आ जाएगा, ठीक है, 3s माइनस 2s, तो s और आ गया, s स्क्वायर बाई ए बी सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले में भी आपको, आप चाहो तो इसको कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, cos a cos b और cos c में भी कन्वर्ट करके इसको लिख सकते हो। वैसे आप सीधा हाफ एंगल पता है तो आप डायरेक्टली वही हाफ एंगल के फॉर्मूले यूज करिए यहाँ पे भी। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आते हैं अपन। फोर्थ पार्ट में आपके पास लिखा गया है b माइनस सी कॉट ए बाई 2, तो समेशन ओवर आपका एक तरीके से है b माइनस सी कॉट ए बाई 2। तो अगर आप इस पे सी डी फॉर्मूला अप्लाई करते हो, मतलब यहाँ पे आप देख लो, सबसे पहले ये कॉट है तो कॉट से कोई खास फायदा तो है नहीं, ठीक है, आप इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करो कि साइन और इन में कन्वर्ट हो जाए, तो हो सकता है चीजें इजी हो जाए, क्योंकि कॉट ए बाई 2 कुछ कैंसिलेशन जैसी टर्म क्रिएट करेगा क्या, छोड़ो, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। b माइनस सी को सबसे पहले हमने लिख लिया 2r बाहर निकालते हुए, साइन b माइनस साइन सी, तो 2 cos b प्लस सी बाई 2 साइन b माइनस सी बाई 2 और इंटू कॉट a बाई 2। ठीक है, तो ये आपका साइन ए बाई 2 हो गया इंटू कॉट ए बाई 2, तो ये आपका 4r बाहर समेशन ओवर, ये है साइन ए बाई 2 और ये है कॉट ए बाई 2, तो दोनों का प्रोडक्ट आपका कितना हो जाएगा, cos ए बाई 2, तो cos ए बाई 2 और ये साइन b माइनस सी बाई 2, तो आपको क्या मिलेगा, 4r यहाँ से ठीक था, cos ए बाई 2 को लिख दीजिए साइन b प्लस सी बाई 2, तो इसको लिख दिया आपने साइन b प्लस सी बाई 2, ऐसा लिख सकता हूँ, और ये क्या है, साइन b बाई 2 माइनस सी बाई 2, तो आप इसको एक्सपेंड करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू 4r समेशन ओवर साइन स्क्वायर b बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर c बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब समेशन इनका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, तो आंसर भी कितना हो गया, 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, फोर्थ पार्ट के बाद फिफ्थ पार्ट, ये तो आपका स्टैंडर्ड कॉटे का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उन्हीं को रख देना है, कॉटे प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी का। ठीक है, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं, 2abc अपॉन a प्लस बी प्लस सी cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2, तो आपके पास क्या दिया हुआ है, आप देखो सिक्स्थ पार्ट में 2abc अपॉन 2s, ठीक है, और इनटू आपके पास cos a बाई 2 का फॉर्मूला आपके पास कितना आ जाएगा, सबका प्रोडक्ट अगर आप करना चाहें तो अंडर रूट ओवर s क्यूब आ जाएगा, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, और नीचे आपके पास क्या बचेगा, ए बी सी बचेगा, है ना, cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2 का फॉर्मूला रख दिया, ये सब कैंसिल हो गया, 2 से 2 साफ हो गया, बचा क्या 1 अपॉन s, यहाँ से s क्यूब में से एक s बाहर आ जाएगा, और बाकी अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी ये बचे रहेंगे, होंगे कि नहीं, तो आपका ये डेल्टा है, ये आपका आंसर है। ठीक है, b2 पे आते हैं, b2 में आपसे क्या कहा जा रहा है, B2 में कहा गया ABC आपके ट्रायंगल के साइड्स हैं AP में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a बाई 2 प्लस 10c बाई 2। तो अगर आप इसको देखें तो आप ऐसे समझ सकते हो, अच्छा इनको b बाई 2 से कोरिलेट भी करना है, तो आप इसको ऐसा कह सकते हो क्या कि cot
b/2 मतलब cot a सॉरी अगर मैं tan a प्लस c/2 लिखता हूं, ठीक है, मतलब tan a/2 प्लस c/2, ठीक है, तो ये आपका cot b/2 के बराबर होगा कि नहीं? इसको लिख दिया मैंने 90 माइनस b/2, a प्लस सी को 180 माइनस बी लिख दिया, तो tan 90 माइनस b/2 इज cot b/2। और इसको लेकिन फर्दर मैं एक फॉर्मूले से लिख सकता था, क्योंकि वो फॉर्मूले का टर्म हमें दिख रहा है, इसलिए मेरा थॉट ऐसा गया, ठीक है, कि ये इस तरीके की चीज हो सकती है। और ये cot b/2 यहां है, ठीक है। अब क्या क्या दे रखा है? उसने दे रखा है कि एबीसी आपके एपी में है, ठीक है, तो एबीसी आपके एपी में है ना, तो आपको इसी से दिक्कत है, तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ये वाली टर्म तो आपको यूज करनी ही करनी है ना, इनको तो यूज करना है, इसको इससे दिक्कत है। तो अपन देख लेते हैं कि हमारे पास एबीसी एपी में थे ना, तो एबीसी एपी में होने का मतलब क्या हुआ कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, और आपका इसका मतलब यहां से आप लिख सकते हो 4 मतलब 2 साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन सी, तो 2 साइन बी लिख देते हैं अपन, या फिर इसको p/2 में कन्वर्ट ही कर लेता हूँ, क्योंकि इधर भी मैं करने वाला हूँ साइन ए प्लस साइन सी पे सी टी फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। तो आपके पास 2 साइन ए प्लस c/2 और इंटू कॉस ए माइनस c/2। तो आप देखिए ये कॉस b/2 हो गया, ये और ये साफ हो गए, यहाँ बचा आपका 2 साइन b/2 इज इक्वल टू कॉस ए माइनस c/2। अब आप चाहो तो इसको भी कन्वर्ट करके लिख दो कॉस में, तो ये आपका बन गया 2 कॉस ए प्लस c/2 इज इक्वल टू कॉस ए माइनस c/2 लिख सकते हैं सी डी फॉर्म। अब इसको जरा एक्सपेंड कर दो तो क्या बनेगा, कॉस ए/2 मतलब इसको ऐसा, ठीक है, इसको भी ऐसा रखो, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, 2 cos a/2 cos c/2 माइनस 2 cos c/2 2 sin c/2 sin a/2 इज इक्वल टू, उधर से भी आपके पास ऐसे ही टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो आप दोनों cos एक साइड कर लो, इधर इसको भी ओपन किया cos a माइनस बी के फॉर्मूले से, इसको भी cos a प्लस बी के फॉर्मूले से, और सारे cos एक साइड सारे sin एक साइड। तो आप देखो 2 cos a/2 cos c/2 और यहां से cos a/2 cos c/2, तो ये आ जाएगा cos a/2 cos c/2 इज इक्वल टू sin a/2 sin c/2, इधर से आपका और प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 sin a/2 sin c/2। तो यहां से आप देख रहे हो क्या, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूं तो tan a/2 tan c/2 की वैल्यू निकल आएगी, वो वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आपका आ गया। B3 देखते हैं। B3 में आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है अपन ऑलरेडी कर ही चुके हैं, इसका एरिया वगैरह फाइंड आउट करना है, आपको नेपियर्स एनालॉजी का यूज करना था, डिफरेंस ऑफ एंगल्स दे दिए गए थे, तो ये ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है, ठीक है, cos a माइनस बी, नेपियर्स एनालॉजी पे जो भी इस क्वेश्चन किया था। फिर अपन देखते हैं B4 में आपके पास एंगल A 30 डिग्री है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास कुछ दे रखा है, और B और C एंगल्स में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो आप देखो B4 में आपके पास A आपका 30 है, तो हमारा एरिया का फॉर्मूला हाफ BC साइन ए, हाफ BC साइन ए आपका कितना आ रहा है, हाफ BC साइन ए है आपका √3a²/4, ठीक है। साइन ए मतलब ए आपका 30 था, तो आपने लिख दिया हाफ BC, ये हाफ इज इक्वल टू √3a²/4, तो 4 आपका साफ हो गया। तो BC आपके पास आया साइन B साइन C, ठीक है, 2r साइन B 2r साइन C, और इधर से √3 साइन स्क्वायर A होगा। साइन स्क्वायर A की वैल्यू कितनी हो गई, तो साइन स्क्वायर A की वैल्यू 1/4 हो गई, ये आ गया साइन। अच्छा, आपका टोटल B और C का सम कितना है, 150 है, तो एक अगर आपका थीटा है तो दूसरे को मैं 150 माइनस थीटा बोल सकता हूं क्या, 150 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, √3/4, ठीक है। आप चाहो तो इसको ओपन कर लो थोड़ा सा, साइन थीटा इसको लिख लिया मैंने, अगर मैंने इसको ओपन करने का सोचा तो मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करने जाऊंगा, इधर भी, यह क्या बनाएगा, कॉस ओवर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या बन रहा है, एक बार सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा, है ना, 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला है, तो कॉस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी आपने किया तो कितना बना, ए माइनस बी, ये बन जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी आपने किया तो दोनों का सम आपके पास 150 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। यहां से आप ये वैल्यू तो आपको नोन है, अब आप कॉस पे कमेंट कर सकते हो कि ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2 के जो क्वेश्चन थे सेक्शन ए से रिलेटेड, है ना, पार्ट 1 में।
तो अपन देखिए यहाँ पे ए बी सी एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है और हमें साइड के बारे में कमेंट करना है, ठीक है। तो आप देखो कि आपके पास जो A1 क्वेश्चन है, A1 में आपके पास क्या दिख रहा है कि एंगल्स क्या क्या होंगे, 3x + 5x + 4x, यही एंगल्स होंगे और उनका सम 180 है। तो 3 5 8 4 12, तो x = 15, दैट मींस कि A आपका कितना हो गया 45, B कितना हो गया आपका 75 और C आपका कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको A + B + C√2 बताना है ना। तो आप देखो A + B + C√2, ठीक है। ये आपका क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं इसे B के टर्म्स में और C A के टर्म्स में किसी भी टर्म्स में लिखना चाहूं तो मेरे पास ये बनेगा 2r sin A। sin A का मतलब है 1/√2, sin B का मतलब है कितना हो जाएगा sin B, sin 75 है ना। चलो sin 75 मतलब 45 + 30 से निकालेंगे, तो 45 + 30 का मतलब हुआ कि sin 45 cos 30 और प्लस cos 45 sin 30, ठीक है, ये आपका, और प्लस c का मतलब है sin 60, तो √3/2 और √2, ये आपका है A + B + C√2, ठीक है। और जहां तक अगर A की बात करें तो A आपको पता है कितना है 2r sin, B कितना है, C कितना है 2r sin C, 2r sin, यही सब है ना। तो अब आपके पास अगर ये टर्म निकल करके आ गई तो देख लो कि A B C के साथ इनका रेशियो कितना आता है। A B C की भी वैल्यूज आपको इनफैक्ट पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन A2 पे। A2 सवाल में क्या पूछा गया है, क्या कहा गया, अल्टीट्यूड फ्रॉम A इज नॉट लेस देन BC, है ना। अल्टीट्यूड फ्रॉम A, तो हाइट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, ये जो हाइट है उसके लिए क्या तरीका था कि दिस हाइट इज इक्वल टू भाई हाफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू एरिया, वहां से निकालते थे H इज इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कितनी है, A के बराबर है, ठीक है। तो A से जो अल्टीट्यूड डाला गया वो 2 डेल्टा बाई A कहलाएगा और उसके बारे में कहा गया है कि दिस इज नॉट लेस देन A, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू A है। इसी तरीके से एक और चीज उसने कही कि B से जो अल्टीट्यूड है मतलब 2 डेल्टा अपॉन B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, ठीक है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ A स्क्वायर और यहां से डेल्टा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ B स्क्वायर, ठीक है। अगर दोनों का हम प्रोडक्ट ले लें तो डेल्टा स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4 A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है। अच्छा डेल्टा तो पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि डेल्टा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ AB। तो क्या ये हाफ AB sin C आपका हाफ AB से बड़ा हो सकता है, बड़ा तो नहीं हो सकता, बराबर ही हो सकता है। और बराबर भी कब होगा, जब sin C आपका 1 के बराबर हो। तो sin C शुड बी इक्वल टू 1, sin C 1 होगा मतलब C आपका 90 डिग्री होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है अपनी इसी इनइक्वालिटीज की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी ने कर लिया होगा, cos A cos B cos C का आप फॉर्मूला रख दीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos A मतलब B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन ABC, ठीक है, 2ABC है ना। इसी तरीके से मतलब बेस तीनों के सेम हो जाएंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, सभी इकट्ठी हो जाएंगे इसलिए। इसी तरीके से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और इसी तरीके से C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहां से देख लो क्या बन रहा है, यहां से आपके पास इक्विलैटरल वाली सिचुएशन बन जाएगी। नेक्स्ट आप देखिए A4 में आपके पास साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर C के बारे में कहा गया था और 2 tan A प्लस tan C इन सब के बारे में है कमेंट, ठीक है। तो पहले तो अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर जो tan A प्लस tan B प्लस tan C लिखा हुआ है उसको हम क्या बोल सकते हैं, tan A इंटू tan B इंटू tan C, क्योंकि हम 180 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं, ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में कंडीशनल आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो 2 tan A प्लस tan C इंटू tan स्क्वायर B अपॉन नीचे क्या आएगा, अपॉन नीचे आएगा tan A tan B tan C, ठीक है। तो tan B एक बार कट कर दिया इसको, ठीक है। तो आपके पास बचा है 2 टाइम्स tan A प्लस tan C, tan A प्लस tan C और नीचे बचा हुआ है tan A इंटू tan C, ठीक है। और ऊपर एक tan B तो है ही है, ठीक है, इतनी बात। अब आप देखिए कि आपको साइन के टर्म्स में रिलेशन पता है तो कन्वर्ट करें इनको भी साइन में। तो साइन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 sin A अपॉन cos A प्लस sin C अपॉन cos C कितना हो जाएगा, sin A प्लस C अपॉन cos A cos C, ठीक है।
और इंटू tan b को भी बदल दिया मैंने, नीचे 2 sin a sin c अपॉन cos a cos c, तो cos a cos c कट गया आपके, ठीक है। अच्छा, sin a प्लस c को क्या लिख सकते हैं, sin b लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि sin स्क्वायर b बनेगा जो कि एक्सप्रेशन में हमारे यूज किया गया है, तो इसलिए ये 2 और 2 साफ, यहां से बन गया आपका sin स्क्वायर b अपॉन नीचे कितना आया sin a sin c के साथ में cos b और आगे, ठीक है। तो sin स्क्वायर b अपॉन sin a sin c cos b, ठीक है। अच्छा, तो अभी किससे दिक्कत है हमें, अभी हमारे पास ये cos b फालतू का लग गया है ना। तो अब इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें दिया क्या गया था, जो इनिशियल इंफॉर्मेशन थी उसको यूज करते हैं। क्या था, sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर c इज इक्वल टू 1001 sin स्क्वायर b, ठीक है। अगर मैं इसको साइड्स में कन्वर्ट करूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बन जाएगा प्लस क्या था अपने पास c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1001 b स्क्वायर, है कि नहीं है। cos b की टर्म वहां पे दिख रही है, cos b जरा सा यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, और नीचे आपके पास क्या होना चाहिए 2ac, होगा कि नहीं, है ना। a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, cos b को निकालने के लिए। तो ये आपका क्रिएट करेगा कितना, ये आपका क्रिएट करेगा 1000 b स्क्वायर अपॉन 2ac, है ना। तो आपने cos b को रख दिया, ये आपका cos b था, और ये cos b इज 1000 b स्क्वायर अपॉन 2ac, इसको यहाँ पे रख दीजिए। तो ये आपके पास ये आपका बन गया 1000 b स्क्वायर अपॉन 2ac, ठीक है। ये इतनी बात ठीक थी। अब अपन जरा सा इसको अगर ac की जगह पे भी क्या लिख सकते हैं अपन, 2r sin a, है ना, ठीक है। अच्छा, b को हटा लें, अभी हमारा b है ना, तो अगर हम इसको sin स्क्वायर b, हाँ इसको लिख लेते हैं अपन फिर से एंगल के टर्म्स में, तो ये आपका sin स्क्वायर b आ जाएगा, ठीक है। 2r आपका नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 2r एक यहाँ पे 2r एक, तो आपके पास 2 पहले से था जो, और a की जगह sin a बचेगा, c की जगह पे sin c बचेगा, ठीक है। sin स्क्वायर b कैंसिल, sin a sin c कैंसिल, बचा कितना आपके पास 1/1000/2, मतलब 1/500 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया सवाल है, मैनिपुलेशंस इसके अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है A6 में आपका क्या दे रखा है, A6 में आपको a प्लस बी प्लस सी और b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू के बी सी। ये a प्लस बी प्लस सी और b प्लस सी माइनस ए का क्या चक्कर है, तो अपन ये समझ सकते हैं क्या कि ये हमारा a प्लस बी प्लस सी है ना, 2s और 2s माइनस 2a ऐसे है ना। तो अगर आप हाफ एंगल से करना चाहो तो हाफ एंगल से जा सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते, आप कह रहे हो सेक्शन ए का सवाल है, हाफ एंगल नहीं लगाएंगे, तो आप देखते हैं क्या बनेगा, b प्लस सी प्लस ए है और एक b प्लस सी माइनस ए है, ऐसी ही चीज है ना, इज इक्वल टू के बी सी। तो इसको लिखा जा सकता है b प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको एक साथ लेता हूं तो b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी सी इज इक्वल टू के होगा। देखिए b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको अलग रखो, प्लस 2bc अपॉन bc, तो bc एक नीचे bc एक नीचे इज इक्वल टू के। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका 2 cos a बन गया कि नहीं, और ये आपका 2 बन गया कि नहीं, इज इक्वल टू के। तो बताइए कि कहां से कहां तक हो सकता है, मिनिमम वैल्यू -1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो k की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 4, ठीक है। आगे बढ़े A7 की ओर। A7 में आपके पास 3a प्लस b की वैल्यू निकालनी थी, ABC साइड्स के बीच का रेशियो दे रखा था, ठीक है। तो अगर ABC आपके 4, 5 और 6 के रेशियो में है, मतलब a अगर आपका 4k है, b अगर आपका 5k है और c अगर आपका 6k है, तो क्या आप cos a निकाल सकते हो, cos b निकाल सकते हो, cos c निकाल सकते हो, निकाल लोगे। अब क्या करो, ये मेथड बता रहा हूं, कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं। cos a cos b cos c की वैल्यूज निकाल लीजिए, और क्या करना है आपको, देखना है 3a प्लस b के बारे में, तो cos ऑफ 3a प्लस b निकालो। cos ऑफ 3a प्लस b मतलब क्या होगा, cos 3a निकाल सकते हो, अगर cos a पता है तो cos 3a निकाल सकते हो कि नहीं, इनटू cos b, ठीक है, ठीक है।
cos 3a इंटू कॉस बी माइनस साइन 3a निकाल सकते हैं, cos a पता है तो sin a पता है, मतलब sin 3a लिख सकते हैं, और sin b। तो अगर आपने ये कैलकुलेट किया, cos c आपका पहले से होगा, डायरेक्ट आपको दिख जाएगा कि ये वैल्यू जो आएगी और cos c की जो वैल्यू है उनमें क्या रिलेशन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसको रिलेट किससे किया गया है, c से कोरिलेट किया गया है। तो अपन cos, अब c हमारा कोई नॉन एंगल तो है नहीं, तो हमने इसीलिए क्या किया कि cos 3a प्लस बी निकाला, देखा कि वैल्यू कैसी आ रही है और उसको cos c की वैल्यू से कंपेयर किया कि दोनों वैल्यूज में क्या रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए A8 आपके पास क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द मिडिल पॉइंट ऑफ BC एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A और मिडिल पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना था, बीच में MD डिस्टेंस यही है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, देखिए डिस्टेंस बिटवीन मिडिल पॉइंट ऑफ BC एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, a/2 होगी कि नहीं, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, c होगी। तो c का इधर अगर हम देखें कंपोनेंट कितना आएगा, cos b आएगा, c cos b, तो bm आपका कितना है, c cos b है। तो आपके पास देखिए md की वैल्यू आपको निकालनी थी, वो हो सकती है a/2 माइनस c cos b, और अब cos b की वैल्यू रख दीजिए, तो cos b की जगह पे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac है ना, c और c साफ हो गए, 1/2 कॉमन ले लिया मैंने, है ना, a माइनस ये सब, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a, ऐसा कुछ बनेगा शायद, है ना। ठीक है, ये A8 के लिए है ना, और A9 और देख लेते हैं हम। A9 बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, पहली बार में होता नहीं है थोड़ा। ठीक है, देखिए cos A cos B प्लस sin A sin B sin C इज इक्वल टू 1। तो जरा सा क्या होता है, काफी ट्रिकी है, अब तो खैर पुराना सवाल हो गया तो इसलिए सभी को पता होता है, वरना बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, cos A cos B प्लस sin A sin B sin C इज इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप देखें, एक मैंने इसमें ट्रिक क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए साइन ए हो चाहे साइन बी हो चाहे साइन सी होगा तो पॉजिटिव ही, चाहे वो एंगल कैसा भी हो, आपका एक्यूट हो ऑब्ट्यूस होगा पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि साइन सी की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच होगी। अब ये बताइए आप मुझे कि साइन ए साइन बी में अगर मैं किसी एक ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं जो कि 0 से 1 के बीच रहती है, तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी कि नहीं। अगर मेरे पास कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी थी और उसको मैंने किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई किया, एक ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जो कि 0 से 1 के बीच थी, तो 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं x में, किसी पॉजिटिव x में, तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं साइन ए साइन बी साइन सी को देखूं तो ये वैल्यू मेरी साइन ए साइन बी से छोटी होगी या बराबर होगी, क्योंकि साइन सी जब 1 होगा तब तो साइन ए साइन बी इंटू 1 लिखा हुआ है, अदरवाइज ये हमेशा क्या है 0.9 0.5 0.8 ऐसी चीजें लिखी है ना। तो ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी थी व्हेन मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इन बिटवीन 0 to 1 इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये मतलब ये आपका ओवरऑल क्वांटिटी क्या था, रिड्यूस, मतलब छोटा था, ये वैल्यू आपकी बड़ी थी क्योंकि इसमें आपने कुछ मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, कुछ कैसा 0 से 1 के बीच का। ठीक है, तो आप ऐसे सोचो कि अगर cos A cos B प्लस ये है तो ये एक छोटी क्वांटिटी लिखी हुई है, आप ऐसे समझिए कि cos A cos B को मैं दोनों साइड ऐड कर देता हूं तो क्या बनेगा, इस इनइक्वालिटी में मैंने ऐड कर दिया cos A cos B दोनों साइड में, तो ये आपके पास इधर टर्म बनेगी लेस देन और इक्वल टू, इधर क्या बन जाएगा, ये cos A माइनस बी बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब लेकिन मुझे पता है कि भाई ये तो 1 था और 1 लेस देन और इक्वल टू cos A माइनस बी आ रहा है, तो लेस देन तो नहीं हो सकता ना, cos A माइनस बी 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता, तो क्या रहा होगा, 1 के बराबर रहा होगा, और 1 के बराबर रहने का मतलब है कि A आपका क्या रहा होगा, B के बराबर, तो A इक्वल टू B होगा। ठीक है, अब अगर यहां पे आपकी इक्वालिटी आई है, यहां पे इक्वालिटी आई है, तो यहां भी इक्वालिटी आएगी, और वो इक्वालिटी कब आ सकती है,
जब साइन सी आपका कितना हो जाए, 1 हो जाए। मतलब ये इक्वालिटी आने के लिए जरूरी है कि यहां पे भी हमारी इक्वालिटी होल्ड हो, और इक्वालिटी होल्ड होने का मतलब है कि ये दोनों क्वांटिटीज आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर कब होंगी, जब साइन सी 1 होगा। मतलब इसकी इक्वालिटी के लिए सी को 90 डिग्री होना भी जरूरी हो गया। तो ऐसा कब हो सकता है, जब ए और बी बराबर हो और सी साइमल्टेनियसली 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ आज के असाइनमेंट का। नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू ऑल।